हर हर महादेव मेरे भारतवासियों और मेरे भारतवासियों। आपको मैंने देखा अपने भारत के अंदर सब तरक्की कर रहे हैं। हमारे भारत में हमारी तरक्की नहीं हो रही। कारण क्या है? सोने की चिड़िया होते होते भारत फिर पतन की हुआ। भारत का अखंड हुआ। भारत अखंड था, खंड खंड कैसे हो गया? ये सोचने समझने वाला विषय है। ये दिमाग में बिठा लेना। और ये मैं नहीं बोल रहा, शंभू बुला रहे हैं, बुलवा रहे हैं मेरे से, क्योंकि वो पद हर एक को नहीं देते। जब मैंने देखा, मैं भूलना हमारे भारत का पतन क्यों हो रहा। विष्णु जी के नाम से विश्व बना, ब्रह्मा जी से ब्रह्मांड बना, और सबने तरक्की करी, मगर भारत ने तरक्की नहीं करी। विश्व ने तरक्की कर ली, विश्व ने। और एक शब्द और कहा कि ये शब्द को सारे नहीं समझेंगे, जो स्वार्थी होंगे ऑब्जेक्शन उठाएंगे, जो हिंदू होंगे ऑब्जेक्शन उठाएंगे, जो सच्चा सनातनी होगा, भारतीय होगा, वो ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा, समझेगा। और भोलेनाथ ने जो बताया कि क्योंकि मैं अपने फ्रंट पे अपने बाबा को ही लेके रहना चाहता हूँ। वही मेरे गुरु हैं। वो हैं तो जीवन है, वो ना हो तो शव है। शव का स्थान क्या है? शमशान। शमशानवासी कौन है? शिव शमशानवासी है, शांत देवता। तो ये विचार जो रखे बाबा भोलेनाथ ने, एक ही बात कही, इतिहास के शब्दों को जो इंसान भूल जाए, अपने पूर्वजों के नामों को भूल जाए, उसका पतन ऐसे ही होता है। हमारे भारत का पतन ऐसे ही हो रहा है क्योंकि हम अपने पूर्वजों के नामों को भूल चुके हैं। सिंधु सनातनी भारतीय थे हम। सिंधु सनातनी भारतीय थे हम। जातिवाद नहीं था, बलि प्रथा नहीं थी। सिंधु सागर के देवता लक्ष्मी नारायण, जिस देश के देवता लक्ष्मी नारायण होंगे वहाँ गरीबी नहीं हो सकती। गरीबी, धन का भंडार, फल फ्रूट, हरियाली, गंगा जल, वातावरण खुशहाल हमारे भारत में, क्योंकि सिंधु नाम था हमारे देश का। और जातिवाद नहीं था, बलि प्रथा नहीं थी, खुशहाल भारत था। द्वापर युग तक यह चला। द्वापर युग के बाद हुआ सिंधु सनातन भारत कहलाया। मुगल आए, फारसियों ने, वक्त बदलता चला गया। खुशहाली देखी अखंड भारत की। जब उन्होंने देखा तलवार, घोड़े पर सवार होकर आए तलवार लेकर, हमें एक ही शब्द ने मारा था, अतिथि देवो भव। हम सिंधु थे सीधे स्वभाव के, हरियाली खाने वाले, वो मार काट करने वाले थे, मांस खाने वाले। मार काट मचाई, हमने विश्वास करा इनके ऊपर। मार काट जब भारत में मचाई, तलवार के बल पर मुस्लिम बने, तलवार के बल पर। सारे मुस्लिम एक नहीं होते। जो जिहादी हैं तो वंदे मातरम कभी नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय कभी नहीं बोलेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेंगे।
जो इनके पूर्वजों का नाम है हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत गहराई वाली शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी खोपड़ी में बिठा लो। मेरी बात बुरी विषय लगेगी क्योंकि मैं भी इस भारत का नागरिक हूँ। बड़ी ही पीड़ा होती है अपने भारत में जब अपना अपमान होता है लड़कियों का। हमने दूसरों के शब्दों को अपनाया, दूसरे के शब्दों को, अपने पूर्वजों के नाम को भूल गए। हम भेड़े हैं, भेड़े भेड़े हम भेड़े हैं, क्योंकि लाफिंग बुद्धा घरों में रख रहे विश्वकर्मा जी को हम भूल चुके। विदेशियों की चीज़ों को हिंदुओं ने अपनाया। हिंदुओं ने हमारे में सप्तवार होते हैं। सप्तवार में 2 गुरु आते हैं, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। जो केले पे पूजा करने आते विष्णु जी की, वो हिंदू भटक गए गुरुओं के कारण। छोड़ दिया। मंदिर में केला तो अकेला रह गया, और जो देते हुए गुरु शुक्राचार्य, उनके शिष्यों ने छोड़ा नहीं शुक्राचार्य को। शुक्र ग्रह राक्षस अपने बल से, विल पावर अच्छी होती है। जो देवताओं की पूजा करने वाले हैं उनकी विल पावर कमज़ोर होती है, और यही हमारे भारत के पतन का कारण है। पुकारो अपना हिंदू कहो, मगर मैं तो अपने आप को सिंधु सनातनी भारतीय कहता हूँ। जो मेरे शिव जी ने, मेरे गुरुदेव ने मुझे शब्द दिया, अपने ढंग से देश को बचाएंगे, अपने ढंग से देश को बचाएंगे हम नहीं, गुरुदेव भगवान शंकर, उनके चरण पकड़ लिए, उनका हाथ पकड़ लिया, वही करेंगे। भोलेनाथ भारत को बदलाव 2030 में होगा। जब कोई किसी की बात नहीं मानता तो पंच तत्वों को आगे करते पंच तत्वों को। भोलेनाथ पंच तत्व अपने ढंग से समझाते हैं। आज जगह जगह पानी हो रहा। गणेश जी का विसर्जन, दुर्गा जी का विसर्जन, रिद्धि सिद्धिहीन हो गए। रिद्धि सिद्धिहीन भारतीय हिंदू शक्तिहीन हो गए। शक्तिहीन जो अपने देवताओं को छोड़ता है, उनकी स्त्रियों का यही हाल होता है। बुद्धि नहीं है। मेरे भाइयों, पतन मत करो, अपने धर्म को पकड़ के रखो। हर हर महादेव।